प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आपका दोस्त और आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। वेलकम है सभी साथियों का दोस्तों, प्यार और सत्कार से नमस्कार है दोस्तों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने रेशियो का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको लेकर के। तो आज हम पिछली वीडियो जो हमने एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखा और आज हम कुछ संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन और वितत अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, शुरू से अंत तक भागने की कोशिश न करना। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसे आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। हम बहुत ही सरल तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि हम अच्छे से सीख सकें। चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या से 40 घटा दिया जाए तो अनुपात बदलकर 17:27 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्या प्रकार से दो संख्याओं मान लेते हैं, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना? अनुपात 5x और 7x है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों के बीच का अनुपात कितना? 5x और 7x। ठीक, तो देखिए प्रत्येक से 5x/7x, अनुपात का मतलब बटे होता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से प्रत्येक में से 40 को घटाया तो इसमें से भी 40 घटाया और इसमें से भी 40 घटाया तो अनुपात बदल गया। कितना हो गया? 17:27 हो गया। ठीक, अब हम इनको क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 27 का ऋण कर देंगे, 5x ऋण 40 हो जाएगा और इधर 17 का हो जाएगा 7x ऋण 40। क्लियर? अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 x होंगे और यहाँ पर होंगे 17 7 7 49, 7 4 11, 119 x। यहाँ पर हो जाएगा 0 4 7 28, 4 दूनी 8 और 9 10, 1080 और यहाँ पर होगा 0 4 7 28, 4 2 6, 680। क्लियर? x को एक साइड में कर लेते हैं। 135 से 119 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, घटा दिए जाएंगे तो दोस्तों 16x बचेगा। 16x बराबर, अब ये 1040 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस के 680 इससे घट जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 400 बचेगा। ठीक, तो x का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 16 दूनी 32, बची 8, 16 पंजे 80। इस प्रकार से x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 25 यानी 25 आ जाएगा। क्लियर है? 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है देखिए दोस्तों, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद उनके बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो संख्या निकालते हैं। संख्या देखिए क्या मानी थी हमने संख्या? एक 5x थी, एक 7x थी। संख्या है 5x, 5 गुणा x का मान 25, 25 पंचे 125 और दूसरी संख्या हमारी 7x थी, 5 गुणा वो 7 गुणा 25 बराबर 175। अब इनका अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 175 से 125 कट जाएंगे, टोटल हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय बी की
मासिक आय का अनुपात 5:6 है। क्लियर? तथा इनके खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमास 1800 और 1600 रुपये बचाते हैं, बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय होगी, बी की मासिक आय होगी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें, उसके बाद इसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते ए व बी की मासिक आय क्रमशः ए व बी आय क्रमशः मानते हैं ए की कौन सी होगी 5x और बी की होगी 6। क्लियर? ना तो क्लियर ही होगा। चलते हैं। अब देखिए, इनके खर्चे का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले 5x/6x लिखा हमने, और इधर देखिए बचत कितने की करते हैं 1800 1600। बचत को हम क्या कहते हैं? अपनी जेब में से रुपए निकाल करके सुरक्षित रख देना, यानी इकट्ठे करने के लिए रख देना, ताकि वो समय पर आने पर काम में आए। ठीक है, बचत का मतलब जैसे 10,000 की रकम है आपकी जेब में, आपने उसमें से 1800 निकाल के रख दिए, तो क्या किया? 10,000 से माइनस 1800 करेंगे या 1600 करेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यही स्थिति यहाँ पर लागू हो रही है। प्रति मास 1800 1600 निकाले जाते हैं, तो एक निकालता है 1800 रुपये माइनस होगा और बी निकालता है 1600 रुपये माइनस होगा। ठीक, तो खर्चे का अनुपात कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। क्लियर? अब आप उसी रास्ते पर आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 का गुणा होगा 5x माइनस 1800 में, और इधर 3 का गुणा होगा 6x माइनस 1600 में। ठीक, 4 पंजे 20x हो जाएगा, और माइनस 18 चौके 4 8 32, 4 3 7 7200 बराबर 3 18x, और माइनस 0 0 3 18 और 3 1 4 हो जाएगा। क्लियर? 20x इधर है, 18x इधर आ जाएंगे। ठीक है, 18 20 से घट जाएंगे, 2x बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, 7200 उधर जाएंगे, धन के हो जाएंगे, 4800 में से घटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2400। क्लियर? यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा कितना? 12। 2400 के आधे 12। क्लियर? अब देखिए, b की मासिक आय होगी, तो b की मासिक आय आपने क्या मानी थी? 6x। b की मासिक आय क्या मानी है अपन ने? 6x। तो 6 का गुणा 1200 में कर देंगे, तो दोस्तों 12 पंजे 60, 12 छंगे 7200 रुपये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में 1 मिनट में हल कर लें। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? अब हमारे एक सवाल ऐसे हैं जो वितत अनुपात या सतत अनुपात से रिलेटेड हैं। 2 संख्याएं दी हुई हों, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं या 5 संख्याओं, इनका अनुपात निकालना होता है, तो हम किस विधि से उसको निकाल पाएंगे? चलते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। वितत अनुपात और सतत अनुपात। दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा प्यासे के पास चलकर हुआ भी आएगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का, और हर टाइप के क्वेश्चन को एक शॉर्ट विधि के रूप में हल करने का, ताकि आप के एग्जाम में समय बर्बाद न हो।
चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा वितत अनुपात और सतत अनुपात के सवाल हमारे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तीन संख्याओं का योग तीन संख्याओं का अनुपात नहीं, योग 98 है तथा पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात दो तीन तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात, ये तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी तो दूसरी संख्या होगी। क्लियर? ओके। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हम किस तरीके से किस विषय करते हैं। देखिए हमारे पास संख्या कितनी है? 3। मान लेते हैं संख्या x, y और z है। क्लियर? इनका योग 98 किया है, बना रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है? 2:3 है। पहली 2 अनुपात तीसरी क्या है? 3। क्लियर? हमने पहली और दूसरी के अनुपात को लिखा। अब दूसरी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात, दूसरी कौन सी संख्या? ये, और तीसरी कौन सी? ये। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है? 5:8। दूसरी का 5 है अनुपात और तीसरी का कितना है? 8 है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, तीन संख्या है हमारे पास जो जगह खाली बची है उस जगह को भी भरना है। जैसे हम दशमलव के सवाल जोड़ घटाने करते हैं ना, तो जो जगह खाली होती है वहाँ पर 0 लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी ये नियम काम करता है। जो जगह खाली है तो उसके बगल वाले जगह पर जो संख्या लिखी गई है वही संख्या वहाँ पर लिखी जाए। तो यहाँ पर ये जगह खाली है तो उसके सामने बगल से कौन सी संख्या लिखी है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ इसके आगे जो जगह खाली, तो इसके बगल से कौन सी संख्या लिखी? 5, तो यह 5 यहाँ पर लिख जाए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 का 5 में किया तो 10 आएगा। यहाँ 3 का 5 में 15 होगा। यहाँ 3 का 8 में 8 दिया 24 हो जाए। क्लियर? तो हमें इनके बीच का अनुपात, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों किसी एक संख्या से तीनों संख्या नहीं कट रही है, तो हमें अब क्या करना है? देखिए योग कितना है इनका? 98 है। तो इन सभी को जोड़ा हमने, 24, 15 और 10, तो ये कितना हो जाता है? 4, 5, 9, 2, 3, 1, 4, 49 हुआ। ठीक, 49 बराबर कितना है? 98 है। तो ए का मान निकाला तो 98/49 हो जाएगा। 49 × 49 दूनी 98। ए बराबर कितना आ गया? 2 बराबर 1 भाग के। क्लियर? जब 2 1 भाग के क्लियर, तो यहाँ 10 भाग हैं तो 2 का गुणा 10 में होगा। यहाँ 15 भाग हैं तो 2 का गुणा 15 में होगा। 24 भाग हैं तो 2 का गुणा 24 में होगा। तो यहाँ पर आया 20, यहाँ पर आया 30, यहाँ पर कितना? 24 दूनी 48। तो हमें b का भाग, दूसरी संख्या कौन सी हमारी? ये है ना, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। संख्या होगी कितनी? 30 हो जाएगी, 30 होगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर ले। अभी तो हमने 3 संख्या को बताया है, हम 4 का भी बताएंगे और आपको 5 का भी बताएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन यदि ए का बी से अनुपात 2:3, बी का सी से 4:5 और सी का डी से 6:7 है, 6:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। ठीक है, 4 संख्याएं इसमें। अभी पिछले सवाल में हमारे पास 3 संख्या थी, इसमें 4 संख्या। देखिए किस प्रकार से करते हैं। 4 संख्या हमारे पास ए बी सी और डी। क्लियर, इनके बीच के अनुपात दिए गए हमें। ए से बी का अनुपात, ए और बी के बीच में अनुपात कितना है? 2:3। क्लियर, बी से सी का अनुपात, बी का कितना 4 और सी का कितना 5, सी का डी से 6:7, सी का 6 और डी का 7। क्लियर है, लाइन खींच ली हमने। क्लियर, अब देखिए जो जगह खाली है उन जगह को भरना है। किससे भरेंगे? जो संख्या बगल में लिखी उसी से भरी जाएगी। 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आ जाएंगे। जहाँ तक जगह खाली रहेगी वहाँ पर 3 3 3 है आते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 आएंगे, इधर आ जाइए, यहाँ 6 आएंगे तो यहाँ भी 6 आएंगे। ठीक, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पर 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी का कर लेते हैं। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलते गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8, 8 छंगे 48, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 12 छंगे 72, 5 छक्के 30, 30 तिया 90। अनुपात यहाँ से देखते हैं तो 5 15, 15 सत्ते 105। क्लियर, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 3 के पहाड़े से काट देंगे, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी। 3 एकम 3, 3 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9 30 और 3 त्रिक 9 और 3 5 15। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान 16:24:30:35 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये 4 संख्याओं वाला सवाल 4 राशियों के वितत अनुपात में हो तो उसको इस तरह से हम हल कर पाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन 5 राशि वाला देख लेते हैं। क्लियर, चलते साफ कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है वो, उसमें 5 राशियां हमें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन इस तरह से, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 4:5, दो तीन है 2:3 और डी अनुपात ई बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करो। ये यहाँ पर हमें 4 राशियां दी गई, चारों राशियों को वितत अनुपात में है। तो किस प्रकार से करें देख लेते हैं। ए
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। क्लियर। देखिए दोस्त, ए और बी के बीच का अनुपात 1:2, बी सी का 3:4, सी डी का 2:3 और डी ई का 3:4। क्लियर। अब जहाँ भी जगह खाली मिले वहाँ पर वो संख्याओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर। इधर आते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर। यहाँ से देखते हैं 3 3 और 3। क्लियर। अब इनका और ये एक जगह और खाली रहेगी, यहाँ पे 3। चलते हैं, अब हल कर लेते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 दूनी 6 की 18, 1 18। क्लियर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 2 चौके 8 दूनी 16, दूनी 32, 16 3 48 और 2 चौके 8, 8 3 24, 72 और यहाँ पर 6। अब हम इसको छोटा और कर लेते हैं। 6 के पहाड़े से कट जाएगी सारी संख्याएं। 6 3 18, 6 का 9 36, 6 8 48, 6 1 6 6 2 12, 6 1 6 6 का 36। तो हमारा अनुपात होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 3:6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ ऐसा ही था। इस वीडियो में हमने आपको बेतरतीब अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।